हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को लगे हुए होंगे। आपका पेपर भी नज़दीक आ गया है, हरियाणा का CTD ग्रुप का एग्ज़ाम। और साइड बाय साइड हम दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए। दोनों ही चीज़ों के लिए मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ हमने लगा दी। लगभग 12 मॉक टेस्ट मैंने लगवा दिए। आप यूट्यूब के ऊपर अगर नए जुड़े हैं चैनल पे हमारे पे, तो आप उनको लगा सकते हैं। सारे बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है भाई, हम सेट को स्टार्ट करते हैं। साथ में नोटबुक पेन बेटा जरूर रखें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन हम जितना खुद प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। चलिए भाई, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 13 हमारे पास आ गया है। कह रहा है कि किसी पेंसिल का 1/8 पार्ट जो है वो काला है, ब्लैक कलर है। कैसा है? ब्लैक कलर है। 1/8 पार्ट ये ब्लैक कलर है। अगर 1/8 पार्ट ब्लैक है तो रिमेनिंग कितना आ गया? 7/8 पार्ट। ये शेष पार्ट आ गया बेटा, बचा हुआ भाग आ गया। रिमेनिंग पार्ट मेरे पास ये आ गया है 7/8 पार्ट। मेरे पास ये चीज आ गई है। एक चीज तुम्हें और बता देता हूं मैं, कभी भी फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है। कंप्लीट फ्रैक्शन काफी बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। कंप्लीट वैल्यू फ्रैक्शन की जो मानी जाती है बेटा, वो 1 के बराबर मानी जाती है। 1/8 पार्ट ब्लैक था, 7/8 पार्ट जो मेरा है ये बचा हुआ है। इन्होंने कहा कि जो बच गया ना उसका रिमेनिंग इज येलो। जो बच गया उसका क्या है? आधा पार्ट येलो है। तो 7/8 का अगर मैं हाफ पार्ट कर दूं तो हाफ का मतलब भाई क्या होगा मेरा? 2 कर दूं मैं इधर, यानी कि 7/16 पार्ट जो मेरा ये पार्ट है ये किसके बराबर है? येलो के बराबर है। ये येलो के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, ऐसी चीजें हुई। अब इसने कहा कि जो बच गया वो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर ये दे रखा है बचा हुआ पार्ट। देखो 1/8 तो यहां यूज हो गया और 7/16 यहां पे हो गया। तो मैं टोटल एक बार जितना आ चुका है कलर्ड पार्ट जो आ चुका है मेरे लिए, यानी कि कौन कौन सा? ब्लैक एंड येलो, ब्लैक और येलो, ब्लैक और येलो। और कहना गलत है एंड येलो, क्योंकि दोनों को हम ले रहे हैं साथ में। तो भाई 1/8 वहां पे है बिल्कुल है, और 7/16 यहां पे है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? तो 16 के बराबर आएगा। 2 प्लस में 7 किसके बराबर है? 9/16 के बराबर है। ये तो हो चुका है। अब बचा कितना? फिर से दूसरी बार जो रिमेनिंग पार्ट आया, रिमेनिंग पार्ट आया वो कितना आ रहा है मेरे लिए? अगर 9/16 यूज हो चुका है दोस्त, तो बच गया कितना? 7/16, 7/16 के बराबर। और इसी की वैल्यू दे रखी है 3.5। 3.5 का मतलब भाई 7/2 के बराबर। ठीक है, हमें कभी भी अगर टोटल पार्ट पूछा जाए तो हमें वैल्यू को 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 16/7 से होगी, बिल्कुल होगी। तो इसकी भी 16/7 से होगी, यानी कि ये 8 बार में, ये 7 बार में। तो टोटल उसकी लेंथ कितनी थी? 8 सेंटीमीटर के बराबर थी। 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन मेरा सी आ रहा है, ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, ये वाले इस चीज को देखिए किस प्रकार से मैंने किया। मैं एक चीज और बता दूं, जिसको फ्रैक्शन में दिक्कत होती है, एक अज्यूमिंग वैल्यू भी मान लिया करो बेटा। तो इन सबसे कट रही हो, जितने भी डिनोमिनेटर तुम्हारे पास आ रहे हैं, आप इनसे कटने वाली एक अज्यूमिंग वैल्यू भी मान सकते हैं। दूसरी बात, आपने हमेशा फ्रैक्शन के अंदर टोटल वैल्यू 1 माननी होती है, कि कंप्लीट वैल्यू 1 के बराबर होती है ना, 1 के बराबर होती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो 1/8 पार्ट ब्लैक था, 7/8 बच गया हमारा, 7/16 येलो था। तो अब मेरे पास कितना बच गया? मेरे पास और इसका 1/8 7/16 दोनों को यूज करने के पास 9/16 बच गया। 9/16 अब कह रहा है बची हुई की, यानी कि तो यूज्ड पार्ट आ गया। बच गया कितना? 7/16। इसकी वैल्यू दे रखी थी मेरे को, मैंने टोटल वैल्यू निकाल दी है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। एक चीज बेटा आपको बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, और जितनी वीडियो आगे चलेगी आपको उतने ही क्वेश्चन शानदार नजर आते जाएंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, सारे के सारे। लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल का मतलब है कि भाई दोनों के दोनों डायमेंशन, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग की एक ऐसी आपको टाइल निकालनी है। दोनों के दोनों डायमेंशन आपके कैसे होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहां पे दे रखा है नीडेड टू पेयर अ प्लॉट ऑफ, प्लॉट तो रेक्टेंगुलर है बिल्कुल, क्योंकि L/2 B अलग अलग दे रखे हैं। इसका एरिया किसके बराबर होगा भाई? 225 इंटू में 30 के बराबर। किसके बराबर होगा? 225 इंटू 30। भाई सबको पता है कि सर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दोस्त,
L इंटू में B के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है, L इंटू में B के बराबर आएगा, यानी कि मेरा एरिया ये रहा होगा। लेकिन उसको जो टाइल लगवानी है वो स्क्वायर वाली टाइल है, यानी कि उनकी L और B दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। स्क्वायर के सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, हमें इस बात का पता है भाई। L इंटू B दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अब एक चीज देखिए, इसने कहा है कि मिनिमम नंबर की टाइल, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल लगे, यानी कि कम से कम टाइल लगवाना चाह रहा है। कम से कम टाइल का मतलब है कि टाइल का जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम साइज होगा। इसमें से भी मैक्सिमम साइज निकलवाएगा और इसमें से भी मैक्सिमम साइज निकलवाएगा। कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए बेटा, एचसीएफ देखिए इन दोनों का क्या होगा। 225 के अंदर भी 15 बैठा हुआ है, 30 के अंदर भी 15 बैठा हुआ है, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, 15। यानी कि जो टाइल का साइज होगा वो 15 इंटू 15 के बराबर आएगा। 15 ने इसको काटा 15 बार में, 15 ने इसको काटा 2 बार में, यानी कि जो मेरी नंबर ऑफ टाइल आई, नंबर ऑफ टाइल्स मेरी आई वो कितनी आ गई भाई, 30 टाइल आ गई, और स्क्वायर साइज की मेरी टाइल होगी। ये मेरा आंसर बन गया ए नंबर के ऊपर। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एक स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसके सारे डायमेंशन बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मेरे पास एरिया आ रहा था 225 इंटू में 30 अपॉन में 15 इंटू अपॉन में 15 इंटू में 15, तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई भाई, 30 के बराबर ये टाइल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 480 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। भाई एसी बंद करना है। 480 रुपए को सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, ये 520 रुपया बन गया। कितना बन गया, 520। कितने महीने में बन गया, 20 महीने के अंदर बन गया। ठीक है, रेट निकालनी है तुम्हें, और रेट निकालनी है बेटा पर एनम वाली। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तुम्हारे पास 480 रुपया था, ये वाली चीज थी, और ये अमाउंट बन गई है, कितनी बन गई है, 520 के बराबर, 520 के बराबर। कमाई कितने रुपए की हो गई है, 40 रुपए की कमाई हो गई है। 40 रुपीज की क्या हो गई है, कमाई। अब सीधा सीधा एक हिसाब लेके चलता हूं तुम्हें मैं, एक बार के लिए बिल्कुल बेसिकली सीधा लेके चलता हूं तुम्हें। 40 रुपया कितने महीने में कमाया, 20 महीने के अंदर। 20 मंथ के अंदर 40 रुपया कमाया है, 20 महीने के अंदर 40 रुपया कमाया दोस्त। एक महीने में 2 रुपया कमाया होगा, बिल्कुल सही बात है सर। साल कितने का होता है, 12 महीने का। 12 महीने में 24 रुपया कमा लिया होगा, इंटू 12 मैंने कर दिया है। उसको रेट एनुअली चाहिए बेटा, मैं इसलिए 12 महीने की तरफ ला रहा हूं, क्योंकि रेट उसको सालाना चाहिए, प्रति वर्ष ब्याज की दर। तो ब्याज क्या होता है, एक साल के अगर वो रेट पूछना था, ये जो 24 रुपया इसने कमाया है यही उसकी रेट है, और रेट मेरी रेट परसेंट निकलवाना चाह रहा है, तो कितना ब्याज कमाया है प्रिंसिपल के ऊपर गुना में 100। एक साल के अंदर 24 रुपया कमा लिया गया, किसके ऊपर कमाया, 480 रुपए के ऊपर, इंटू में 100, तो 24 दूनी 48, 20 से 5, यानी कि रेट जो रही होगी वो 5% की रही होगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी आने लग रहा है। 5% की क्या रही होगी, रेट रही होगी। एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जाने से पहले आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर बना के जाइए, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, लेवल भी आप लोगों का जो है ना बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट देखना भाई, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब। किसी क्यूब का डायगोनल दे रखा है, क्यूब का डायगोनल ये दे रखा है बेटा। हमें पता है कि क्यूब के डायगोनल की जो लेंथ है, क्यूब के डायगोनल की जो लेंथ है दोस्त, वो किसके बराबर होती है भाई, √3 इंटू में ए के बराबर। ये फॉर्मूला होता है। साथ में नोटबुक पेन जरूर लेके बैठे, वीडियो को अंत तक देख के जाना, पक्का तुम्हारे पेपर के अंदर ये चीज हेल्प करने वाली है, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो जरूर इस चीज का आप फायदा उठा के जाएंगे कि √3 इंटू में ए आपके डायगोनल की लेंथ आ रही है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 7√3 के बराबर। ये आ गया √3 इंटू ए, √3 से √3, यानी कि उस क्यूब की एज कितने की रही होगी, 7 के बराबर रही होगी। तुमसे पूछना चाह रहा है व्हाट विल बी दी सरफेस एरिया। अब कुछ बच्चों को ये होता है कि सर सरफेस एरिया कौन सा पूछना चाह रहा है। बेटा जब तक तुम्हें कर्व्ड सरफेस नहीं बोला जाता तब तक तुम टीएस से ही निकाला लो, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और हर एक फेस स्क्वायर फेस होता है। ज्योमेट्री बहुत बढ़िया वाली तुम्हें मैं कराने वाला हूं आने वाले समय में। अभी अपने जो टॉपिक चले हुए यूट्यूब के ऊपर उनको जरूर लगा के जाएं। 6a का स्क्वायर यानी कि 6 फेस होंगे और प्रत्येक फेस का जो एरिया होगा वो a इंटू ए के बराबर आएगा। 6 इंटू में a की वैल्यू 7 इंटू में 7, 49 गुना में 6 भाई, 50 की 6 से 300, 300 में से भाई मैंने क्या निकाल दिया मेरा 50 की 5 250, 250 में से अगर मैं 5 मेरा निकलवा रहा हूँ 5 ही होगा ना, हाँ 6a का स्क्वायर ये वाले 49 इंटू 6 आएगा, 49 इंटू 6 के बराबर, 6 नहीं
54 का 4, 5 और 4 बजे 20 और ये क्या आ गया 25। तो क्या आ रहा है 254 आ रहा है क्या। 9 छिक 54 का 4 और 6 चौके 24 और 8 28 आ रहा है 228, यानी कि 284 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है। 284 सेंटीमीटर का स्क्वायर मेरे पास ये वैल्यू बनने लग रही है। ठीक है भाई, अगर 50 से मैं करता तो 300 के बराबर आना था, तो 294 आना चाहिए यार, है ना। 9 छिके 54 का 4, 5 29, 294 आना चाहिए यार, 294 आना चाहिए इसका, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन गड़बड़ है, ये 294 आना चाहिए भाई। ठीक है, मैं भी सोचूं कि देखो 300 से जाके और 6 माइनस कर दो, यानी कि ये 294, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गिलास पानी और लेके। एक ट्रेडर जो है वो ऑफर दे रहा है बाई 5 गेट 2 फ्री का। लो भाई, बहुत प्यारा और उम्दा क्वेश्चन आपके लिए आ गया, बहुत प्यारा और उम्दा क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। एक ट्रेडर जो है वो ऑफर देने लग रहा है, यानी कि किसी को कह रहा है कि भाई मैं छूट दे रहा हूं, अभी दिवाली नजदीक में है तो दिवाली के ऊपर सेल लगेगी, आप सब सेल को लूटने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको ही लूट लिया जाता है वहां पे। ठीक है, बाई गेट 2 फ्री, यानी कि आप 5 आइटम लेने आओ, 5 आइटम आप खरीदो, बाई 5 आपको 2 आइटम फ्री मिल रहे। आपसे कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफर कितने का होगा, है ना। ये डिस्काउंट ऑफर आपका कितने का होगा, आपसे ये बात पूछी जा रही है। ठीक है भाई, पहली बात तुम्हें बता दूं बेटा, जितने आइटम तुम्हें फ्री मिल रहे हैं, जितने आइटम तुम्हें फ्री मिल रहे हैं ये यहां पे लिख लो, फ्री आइटम। जितने आइटम टू टोटल अपने साथ ला रहे हो इनटू में 100, यही तुम्हारा डिस्काउंट परसेंट के बराबर होता है। अपनी नोटबुक में इसको चिपका के रख लो, मैंने करवा रखे, डिस्काउंट के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है बेटा मैंने, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर और अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, अब जाके चैनल पे जा सकते हो। कितने आइटम फ्री ला रहे हो भाई, 2 आइटम। अब 5 तो लिए थे, 2 और 7 मिले, यानी कि टोटल आइटम कितने लेके आ रहे हो, 7 लेके आ रहे हो, इनटू में 100, यानी कि सर टोटल डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 200 अपॉन में 7% का आ रहा है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो भाई 7, अच्छा इतना ही दे रखा है, यानी कि सी ऑप्शन मेरे पास आ गया, यही मेरा आंसर बन रहा है। 200 अपॉन में 7% के बराबर ये वाली वैल्यू मेरी आने लग रही है। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बहुत बढ़िया से हम इन क्वेश्चन को बना के ला रहे हैं आपके लिए। आप सॉल्यूशन के अंदर लगे रहिए और आने वाले क्वेश्चन आपके लिए और बढ़िया रूप से चल रहे हैं। इसके अंदर कह रहा भाई रिमाइंडर बताइए। लो भाई, एक और चीज आपके सामने आ गई है, तुमसे रिमाइंडर पूछना चाह रहा है कब, जब की स्टेटमेंट दे रखी है 5x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, 5x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, इसको डिवाइड किया जाए किससे, x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करने की बिल्कुल राइट अप्रोच बताता हूं बेटा। जो यहां वैल्यू दे रखी है इसको 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ये जो 2 आया है इस 2 को इनके अंदर बिठा दो, जहां जहां पे तुम्हें x नजर आ रहा है ना बिठा दो। फिर बता रहा हूं तुम्हें, ये वाला तरीका छोड़ देना, ये वाला तरीका मत करना। मैं क्या कह रहा हूं, जो यहां पे वैल्यू दे रखी है इसको 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू आप यहां से निकालिए और x की वैल्यू जो मेरे पास आई है उस वैल्यू को यहां पे फिट कीजिए आप। 5 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, माइनस में 4 इंटू में 2 और प्लस में कितना आ रहा है भाई, 3 के बराबर। 5 का कितना आ रहा है 20, 20 में से 8 और प्लस का 3, 20 में से 8 का कितना बचा भाई 12, 12 प्लस में 3 किसके बराबर आ रहा है, 15 के बराबर। यानी कि इसकी जो रिमाइंडर आएगा किसके बराबर आएगा, 15। इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगर मैं ये अगर इसको पूरा काटता ना तो यहां से भी 0 ही बचनी थी। अगर मैंने इसको 0 रखा है, कोई नंबर किसी को काट रहा है तो वहां से 0 बचनी, यहां से 15 बच रहा। अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो यहां से भी क्या बचेगा, मेरे पास 15 ही बचने वाला है, जो कि मेरा राइट आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, a प्लस 1/a माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है, तुमसे ये पूछना चाह रहा है। इधर देखिए भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस में 1/a की वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, माइनस का 2 इधर आएगा तो बेटा प्लस का 2 बन जाएगा। जब भी तुम्हारे पास ये केस दे रखा हो, अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके आप जरूर बैठे, जब भी तुम्हारे पास ये केस दे रखा हो तो या तो ये एक रहा है या फिर ये एक रहा है, यानी कि a की वैल्यू 1 रही है। सर ये फिक्स है, ये बात जो है तुम्हारी फिक्स दे रखी है कि या तो तुम्हारे पास एक ये a रहा है या तुम्हारे पास ये रहा है। a की वैल्यू तुम्हारे पास 1 दे रखी है, 1 की पावर 15 कर लो तो भी 1 ही आना है, और 1 की पावर 100 कर लो तो भी 1 आना है, यानी कि आंसर फिर से 2 ही आना है। तो लो भाई साहब, हमने बी बना तो दिया आंसर। घबरा के इस क्वेश्चन को छोड़ के पेपर से भागना नहीं है दोस्त,
इसको उड़ा के आना है, इस प्रकार से उड़ा के आना है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसी कोई वैल्यू आती है तो सर या एक ही वैल्यू 1 ही रही है, अब इसकी पावर कितनी करवा ले, एक की कितनी पावर करवा ले, क्या रहता है 1 ही रहता है ना। और अच्छी बात है, एक की तो 0 की भी 1 रहेगी। ये देखिए भाई एक और तुम्हारा, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सिंपलीफिकेशन का एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कराने का मैं तरीका तुम्हें पूरे डिटेल में बताता हूं। 1/20 प्लस में 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/90। एक चीज बताता हूं बेटा बेसिकली तुम्हें आज, फ्रैक्शन के ऊपर इधर अगर 1 लिख रखा है, इधर देखो सबके अंदर 1 1 1 1 लिख रखा है ना, इसके ऐसे 2 टुकड़े तोड़ो कि जिनका डिफरेंस भी 1 आने लग रहा हो, इसके 2 ऐसे टुकड़े तोड़ो जिनका डिफरेंस ही 1 आ रहा हो। 4 और 5 का मल्टीपल क्या 20 होता है? बिल्कुल होता है। 5 और 6 का मल्टीपल क्या 30 होता है? बिल्कुल होता है। 6 और 7 का बिल्कुल, 7 और 8 का बिल्कुल, 8 और 9 का, और 9 और 10 का। क्या कहा मैंने? जितने का ऊपर लिख रखा 2 लिख रखा होता तो हम ऐसे मल्टीपल बनाते जिनका डिफरेंस 2 आ रहा होता, 3 लिख रखा होता तो हम ऐसे मल्टीपल बना लेते जिनका डिफरेंस 3 आ रहा होता। ऐसा मैंने क्यों किया है ये भी आप समझिए भाई। अगर मैं 1/4 में से 1/5 निकालना चाहूं एक बार समझाने के लिए, तो एलसीएम कितना आ रहा है? 20 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 20 के बराबर। यानी कि 5 - 4 किसके बराबर आ रहा है? 1/20। क्या ये बात और ये बात एक जैसी है? बिल्कुल है। अरे क्या ये बात और ये बात एक जैसी है? बिल्कुल है। ऐसा ही अगर मैं 1/5 - 1/6 कर दूं दोस्त, तो एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 6 - 5 कितना आ रहा है? 1, यानी कि 1/, में किसके बराबर आ रहा है? 30 के बराबर आ रहा है। क्या ये बात और ये बात भी एक जैसी है? बिल्कुल है। यानी कि एग्जामिनर तुम्हें इस चीज को यूं लिखवाना चाह रहा है। कैसा लिखवाना चाह रहा भाई? है ना। इसीलिए मैंने तुम्हें क्या कहा कि इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। अब इसकी कन्वर्टेड फॉर्म लिखिए आप लोग, कन्वर्टेड फॉर्म लिखिए। 1/4 माइनस में 1/5 प्लस में 1/5 माइनस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस माइनस में 1/7 प्लस में 1/7 माइनस में 1/8 प्लस में 1/8 माइनस में 1/9 प्लस में 1/9 माइनस में 1/10। ये वाली चीज़ मेरे पास आ रखी है, सारी की सारी ये बात इन्होंने दे रखी है मेरे को। ठीक है भाई, इतना सा हुआ। इससे मैंने ये काट दिया दोस्त, इससे मैंने ये काट दिया, इससे मैंने ये काट दिया, इससे मैंने ये काट दिया, इससे मैंने ये काट दिया मेरे पास। और मैं आगे से तुम्हें ये कहूँगा कि तुम्हें एक तो ये नंबर उठा लेना है 1/4, और एक तुम्हें उठा लेना है 1/10 के बराबर। इतना सा काम तुम्हें कर देना है। मेरे पास 2 नंबर आ गए, 1/4 माइनस में 1/10 के बराबर। एलसीएम कितना है मेरे बंधु? यहाँ पे मेरा एलसीएम आया 20 के बराबर, यानी कि 5 माइनस में 2, जो कि मेरा किसके बराबर आ रहा है? 3y में 20 के बराबर। और 3/20 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा जिंदाबाद है। फिर कह रहा हूं तुम्हें, पेपर के अंदर तुम्हारे अगर एक क्वेश्चन आता है, पहले वाला निकाल के रखें। हर बार अगर आप ये स्टेप करने के लिए जाएंगे तो आप एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव अप्रोच से आप एग्जाम नहीं कर रहे हैं। आप पहले वाला उठाएं और आप लास्ट वाला उठाएं और माइनस का साइन करके रख दें, यही आपका आंसर आपको देके निकल जाएंगे, चल पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये और बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है ये क्वेश्चन तुम्हारे पास। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट हम सीख के जाएंगे, भागेंगे हम बिल्कुल भी नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग हम यहाँ पे सीख के जाएंगे भाई। ठीक है, कह रहा है कि कितने डिजिट के नंबर स्क्वायर रूट डिजिट 23 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने लग रहा है। कितने डिजिट के ये नंबर हमारे जो है बन पाएंगे? एक चीज तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं 12 का स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या आएगा? 144। बिल्कुल सही बात है। 20 का कर रहा हूं तो भी कितना आएगा? 400 के बराबर। सही बात है। 30 का कर रहा हूं तो भी किसके बराबर आ रहा है? 900 के बराबर। सही बात है, ये वाली चीज हुई ना। अब इनसे मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूं तो किसके बराबर आ रहा है? 25 के बराबर। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो किसके बराबर आ रहा है? 81 के बराबर। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। देखिए भाई, ये दे रखा है मेरे पास स्क्वायर की डिजिट नंबर कितने हैं? 3। कितने नंबर हैं? 3। कितने नंबर आ रहे हैं भाई? 3 आ रहे हैं मेरे पास। ये 3 नंबर आ गए मेरे पास, और ये भी मेरे कितने आ गए भाई? 3। 3 डिजिट मेरे पास आ गई, और ये भी 3 आ गई, ये भी 3 आ गई। लेकिन जब इनका रूट बनाया तो वो कितने नंबर का आ रहा है? 2 का। वो कितने का आ रहा है? 2 का। अरे 2 डिजिट के है ना, 12, 20, 30 सब 2-2 डिजिट के नंबर हैं। तो मैं यहां से एक चीज निकाल के लाऊंगा। अब मैं अगर मेरे पास 2 डिजिट का है तो इसका रूट 1 डिजिट का आ रहा है। 2 वाले का किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आने लग रहा है।
2 वाले का 1 के बराबर आने लग रहा है मेरे पास। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आई कि कभी भी जो डिजिट मेरे दे रखे हैं मेरे को, अगर वो ओड नंबर के अंदर आए, ओड नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास आने लग रहे हूं, जैसे 3 आया मेरे पास, इस प्रकार से मेरे अगर नंबर बनने लग रहे हैं, इवन नंबर था तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दो, एक डिजिट आ जाएगी, सिंगल डिजिट। अगर ओड नंबर आ रहा है तो तुम क्या करोगे, n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2, यानी कि मेरे पास आ गया ना 2 के बराबर, 2 डिजिट का नंबर आ गया मेरे पास, तो n प्लस में 1 अपॉन में 2 अगर ओड नंबर दे रखा है, याद रखना भाई, इसको लिख लेना। ठीक है, इवन है तो सीधा n/2, इवन है तो सीधा n/2 इवन नंबर। ठीक है, ये वाला रखना। ओड दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है 23 डिजिट का, तो 23 प्लस में 1 अपॉन में 2, यानी कि उसका जो रूट होगा कितने नंबर का रहा होगा, 12 नंबर का रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर बन गया। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। अगर ओड है तो n प्लस में 1/2, अगर इवन है तो सीधा n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एवरेज दे रखी है तुम्हें x1 x2 x3 x4 की 16 के बराबर, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 डिवाइड बाई में 4 किसके बराबर है, 16 के, यानी कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 की वैल्यू किसके बराबर है, 64 की। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए भाई, x2 प्लस में x3 प्लस में x4 की वैल्यू डिवाइड बाई में 3, ये किसके बराबर है, 23 के। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हमें क्या देती है, एवरेज देती है। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से करके जाएंगे भाई। x2 प्लस में x3 प्लस में x4 की वैल्यू किसके बराबर है, 69 के बराबर है। 69 के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, 69 के बराबर ये वैल्यू हमारे पास आने लग रही है। देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर इतनी वैल्यू की जो, इतना जो नंबर आ रहा है मेरा, वो किसके बराबर आ रहा है, 23 या 69, x2 x3 x4 x1 x2 x3, ये तो गड़बड़ है भाई। 4 की 16 और 3 की 23, यानी कि 69, आधा योग 23 के बराबर है। अच्छा अच्छा, ये हमने यहाँ पे एवरेज ले लिए, एवरेज ले ली हमने। ये कह रहा है कि इनका हाफ सम जो है ना वो 23 के बराबर है बेटा, आधा सम जो वो 23 के बराबर है, यानी कि कंप्लीट सम किसके बराबर होगा, 46 के बराबर, 46 के बराबर आएगा। अब जो इतने वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 46 के बराबर, ये 46। तो मैं क्या ऐसा बोल दूं कि x1 प्लस में 46 ये 64 के बराबर है, तो x1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 64 माइनस में 46, जो कि किसके बराबर आ रही है, 18 के बराबर, 18 के बराबर, यानी कि सी मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है भाई, सी मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। ये वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल आराम से सहजता के साथ आपके पेपर के लेवल के, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भाई आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो ज़रूर आपको इस वीडियो का फायदा पेपर के अंदर मिलेगा, ये गारंटी है अपनी, है ना। 3 नंबर 2:3:5 के अंदर हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 342। 3 नंबर है भाई, 2:3:5 के अंदर है। मैं बोल सकता हूँ कि ये 2x रहा होगा, ये 3x रहा होगा और ये 5x के बराबर रहा होगा। अब कह रहा है कि इनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 342। इनका सम ऑफ स्क्वायर ये किसके बराबर है, 342 के बराबर है। रख दूं भाई इनको, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4x का स्क्वायर, इसका कितना आएगा, 9x का स्क्वायर, इसका कितना आएगा, 25x का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 342 के। 4 और 9 13, 13 और 25 की बात करो तो 38x का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 342 के। ठीक है भाई, x के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 342 अपॉन में 38 के, इसके बराबर ये नंबर आने वाला है। ठीक है, 342 अपॉन में 38 के बराबर ये नंबर मेरा आने लग रहा है। ये इसको कितनी बार काटेगा, 8 से 8 पीछे 9, 9 3 8 नहीं 72 27, यानी कि 9 बार काटने लग रहा है भाई। x के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9 के बराबर आएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 के बराबर मेरी x की वैल्यू आने लग रही है। कितनी आएगी भाई, 3 के बराबर x की वैल्यू मेरी आने लग रही है। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है भाई 3 के बराबर। तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, मिडिल टर्म। अब दोनों टर्म हम तो सारी टर्म निकाल देंगे। ये वाली टर्म कितनी रहेगी, 6, ये वाली टर्म कितनी रहेगी, 9, और ये वाली टर्म कितनी रहेगी, 15। इसने मिडिल टर्म पूछी यानी कि 9 पूछी है, तो ये मेरा आंसर बन गया डी के बराबर। ये वाली चीज़ देखिए, आप लोगों को ज़रूर ये बेसिक क्वेश्चन बेटा पेपर में जाने से पहले एक बार देख के जाने चाहिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है वो √6 के बराबर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए।
√3/2 इंटू ए किसके बराबर है? √6 के बराबर है। ठीक है, ये उन्होंने दे रखा है। क्या मैं यहां से ए निकाल सकता हूं? ए का मतलब क्या है? ए है साइड ऑफ ट्रायंगल। उस त्रिभुज की जो एक साइड होगी वो किसके बराबर है? ए के बराबर दे रखी है यहाँ पे। इस ए को मैं निकाल लूं, ए की वैल्यू किसके बराबर है? √6 इंटू में 2 अपॉन में √3 के बराबर ये दे रखा है। एक और चीज तुम्हें बताता हूं बेटा, इस √6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन में √3। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, यानी कि ए किसके बराबर है? 2√2 के बराबर है। किसके बराबर है भाई? 2√2 के बराबर ए मेरा आने लग रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है एरिया। अब तुम्हें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर। ए का मतलब साइड। तो √3/4 इंटू में 2√2 इंटू में 2√2 ये वाली चीज होगी। 2 से 4 मेरा चला गया, √2 2 बना, यानी कि 2√3 मेरे पास आ रहा है। कितना आ रहा है? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2√3 ये आएगा भाई, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर लगा रखे हैं उसने, ये 2√2 था और ये 3√3 था। तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आने लग रहा है। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे दो फॉर्मूले करवाना चाह रहा है भाई, या तो √3/2 ए इसके बराबर होगा, या √3/4 ये इसके बराबर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बेटा पेपर में जाने से पहले क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए और भी उम्दा निकल के आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए और भी उम्दा निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनने लग रहा है। ठीक है भाई, इस चीज को देखिए आप। कह रहा है कि कभी 2 आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा गया, यानी कि एसपी ऑफ 2 आर्टिकल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 800 रुपए में बेचा गया, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसे प्यारे तुम हो इतना ही प्यारा क्वेश्चन ये आया हुआ है अपने पास। 2 आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा गया। ऐसा एक आदमी को फायदा हुआ है, गेन्स दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, यानी कि ऐसा करने से 3 आर्टिकल के सीपी के बराबर फायदा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। यानी कि एक चीज तुम समझे कि 2 का सीपी तो था ही और 3 के सीपी का फायदा हो गया, यानी कि एग्जैक्टली 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 800 के बराबर है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 5 का जो कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है? 800 के बराबर। मैं एक बार तुम्हें फिर समझाता हूं। 2 आर्टिकल को 800 में बेचा गया, ऐसा करने से 3 आर्टिकल का मुनाफा हुआ। ठीक है, 3 का क्या हुआ? मुनाफा। तो ये तो पक्की बात है कि 2 आर्टिकल का सीपी था तो 3 का इस पे फायदा होगा, यानी कि टोटल कितने आर्टिकल का सीपी है? ये 5 का। तो यहां से एक बात कह सकते हो ना कि एक आर्टिकल का सीपी होगा सर कितने के बराबर होगा? 160 रुपए के बराबर। यानी कि एक आर्टिकल की जो कीमत रही होगी वो 160 रुपया रही होगी। 2 आर्टिकल की निकालने तो 2 आर्टिकल की कीमत कितनी रही होगी भाई? 2 की कीमत रही होगी 320 के बराबर। 2 आर्टिकल का जो मेरा सीपी रहा होगा वो 320 के बराबर। अब इसने तो वो सामान कितने में बेचा है? 800 में बेचा है, यानी कि कितने का मुनाफा कमा रहा है इसके ऊपर? ये 480 रुपए का मुनाफा कमा रहा है भाई। 480 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, ये प्रॉफिट है। इसने क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो 480 रुपया हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे होता है? सीपी के ऊपर होता है। किस पे कमाया जाएगा? 320 पे, गुना में क्या कर दिया मैंने? 100 के बराबर। 16 तिये 48 भाई, 16 दूनी 32, 20 बार, 0 से 0, 2 से ये 50, 50 इंटू 3 150, यानी कि 150 के बराबर आ गया। 150% मेरा क्या रहा होगा? आंसर रहा होगा। कितने प्यारे क्वेश्चन को कितने प्यारे तरीके से हमने खत्म कर दिया है, निस्तीनाभूत कर दिया है। इस चीज को आप ध्यान रखें भाई। 800 रुपए में 2 बेची, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ? प्रॉफिट होने लग रहा है। ये चीज कितने बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे की। नेक्स्ट देखिए भाई। ए की इनकम 60% कम है बी की इनकम से। छाप लो बेटा, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, छाप लो इसको। ए की इनकम बी की इनकम से 60% लेस है। ठीक है भाई, कितनी परसेंट लेस है? 60%। ए रेशो में बी में बनाने लग रहा हूं। जिसके ऊपर कंपैरिजन दे रखा हो ना उसको 100 मान लिया करो। ए की इनकम 60% कम है बी से, यानी कि बी की मैंने वैल्यू मान ली 100 रुपया। अगर बी 100 कमा रहा है तो ए कितना कमा रहा है? 40 रुपया कमा रहा है। ये वाली चीज मेरे को पल्ले पड़ी। 60% लेस है बी से, बिल्कुल 60% लेस है बी से। कह रहा है कि बी की इनकम कितना परसेंट ज्यादा है ए से।
तो बी की इनकम कितनी ज्यादा है, +60 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो भाई 60, अब कुछ बच्चों का मन यही करता है कि वापस 60 लगा दे, एग्जामिनर ने दे भी रखा है, पहला ऑप्शन ही 60% दे रखा है, जो कि तुम्हें घबराने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें ये चीज दी गई है। 60 रुपए ज्यादा है, कितने रुपए के ऊपर, 40 रुपए के ऊपर, गुना में क्या कर देना है तुम्हें, 100 कर देना है। 0 से भाई 0, 2 से 3, 2 से 2 और 2 से क्या कर देना 50, यानी कि तुम्हारे पास क्या आ गया 150%, 150% मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। बताइए भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हम इसको जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल इस प्रकार से इसका रेशो मेथड हम लोग बना सकते हैं। ठीक है भाई, ए की इनकम 60% कम थी बी की से, मैंने 100 माना, 40 रुपया बन गई, +60 हुआ, 60 रुपए किसके ऊपर, 40 रुपए के ऊपर, गुना में 100, यानी कि 150% मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एक टॉपिक से निकालने, नहीं तो हमने ज्योमेट्री छोड़ी है, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं छोड़ा है, एल्जेब्रा भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, आप लोगों के लिए हर एक प्रकार से सारे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया काम किया है, मेहनत बहुत अच्छी प्यारी सी की गई है यहाँ के ऊपर। आपके लिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन में बैठने वाला क्वेश्चन आया है, आप इस चीज को कीजिए, ट्रेन में बैठ के आप मजे लीजिए। हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ट्रेन की स्पीड दे रखी है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे रखी है। प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 600 मीटर, 600 मीटर लेंथ दे रखी है और वो कह रहा है कि 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई। मैंने 2 कंडीशन बता रखे हैं तुम्हारे को, है ना। एक कंडीशन मैंने तुम्हें बता रखी है कि स्टैंडिंग मैन की कंडीशन हो, इलेक्ट्रिक पोल की कंडीशन हो, पोस्ट बॉक्स की कंडीशन हो, इन सब के अंदर सिर्फ ट्रेन की लेंथ ऐड होती है, ओनली एंड ओनली ट्रेन की लेंथ ऐड होगी। लेकिन जब भी कभी भी ब्रिज, है ना, टनल, प्लेटफॉर्म, इस प्रकार की चीजें अगर दी गई हों तो प्लस में ट्रेन की लेंथ जरूर ऐड होती है, ये याद रखना। ठीक है, इन 2 केसेस को याद रखना। अब एक बात बताओ, अगर स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है और टाइम 30 सेकंड का आ रहा है तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, अरे दूरी किसके बराबर होती है, चाल तथा समय के बराबर, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 30 इंटू में 30, यानी कि वो तो सर 900 मीटर चली गई। कितनी चली गई, 900 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया 900 मीटर, जबकि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 600 मीटर की है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो रही होगी वो कितने मीटर की रही होगी, 300 मीटर की रही होगी, 300 मीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आने लग रहा है। ठीक है, कितने मीटर की रही होगी, 300 मीटर की रही होगी। क्वेश्चन आपको अगर बढ़िया लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, वीडियो को भाई लाइक शेयर जरूर करके जाएं। चैनल पे नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज अपने हर एग्जाम के लिए हम चलाते रहेंगे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम देखते रहेंगे भाई। ठीक है, एट प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन आर इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्रेजेंटली जो फादर और सन की जो रेशियो किसके बराबर है, 7:3 के बराबर है। एंड दे विल बी द रेशियो 2:1 आफ्टर 10 साल, यानी कि 10 साल के बाद जो ये 7:3 है कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। ठीक है भाई, अभी की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली रेशियो बन गया 7:3 के बराबर। ठीक है, और आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 7:3 को लिख सकता हूं 7x और 3x, ये वाली चीज मैं बोल सकता हूं। ठीक है भाई, तो 7x अपोन में 3x, इसमें भी 10 साल जुड़ गए, इसमें भी 10 साल जुड़ गए, ये वाला काम कर दिया। अब ऐसा करने से जो मेरी रेशियो बन गई, कितनी बन गई, 2:1, यानी कि 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 14x प्लस में 20 की वैल्यू है 3x प्लस में 20 के बराबर। ये इधर आया तो कितना आ गया भाई 14x प्लस में 10 की वैल्यू इधर आएगा तो ये आएगा, हमने 7x ही रखना चाहिए था। इधर देखिए भाई, 7x प्लस में 10 की वैल्यू जो है वो 6x प्लस में 20 के बराबर आने लग रही है। ठीक है भाई, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का होगा, 7x में से 6x गया तो कितना बचा, x का। इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये भी कितना आएगा, 10 के बराबर, यानी किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, 10 के बराबर। अगर x की वैल्यू 10 के बराबर आई है तो हमने यहाँ पे लिख तो रखा है प्रेजेंटली, और वो भी वर्तमान की ही ऊपर पूछना चाह रहा है कि फिलहाल की एज क्या होगी। तो प्रेजेंटली एज इसकी कितनी होगी, 7 से भाई ये 70 हुई होगी, ये 30 हुई होगी। और हम एक बार चेक भी कर लेते, 10 साल बाद ये 80 और ये कितनी 40, यानी कि हाँ 2:1 बनाने भी लग रहा है। तो सही बात है, हमारी जो एज अभी पूछना चाह रहा है वो कितनी आ गई, 70 के बराबर आ गई, जो कि मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए भाई, रोनी ने कोई क्यूबॉइड बनाया और साइड दे रखे हैं 5, 2, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है।
अब कह रहा है कि उसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे अगर उसे एक क्यूब बनाना हो। क्या बनाना हो? टू नीड अ क्यूब, एक क्यूब बनाना चाह रहा है, क्यूब बनवाना चाह रहा है। क्यूब के ऑल डायमेंशन जो हैं वो इक्वल होते हैं, सारे के सारे डायमेंशन बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली बात इसके द्वारा आई। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, क्यूब के सारे डायमेंशन यानी कि एल बराबर होना चाहिए, बी बराबर होना चाहिए एच के। दो डायमेंशन तो यहां भी बराबर है, तीसरा डायमेंशन बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा डायमेंशन बराबर नहीं है। मैं एक बार इनकी एल इंटू बी इंटू एच करके देखता हूं कि 5 इंटू 2 इंटू 5, ये तो कतई क्यूब नहीं है। ये तो एक तो मेरे को कोई जवाब आता ही नहीं, एक से तो ये तो क्यूबॉइड दे रखा है, साफ बात है, साफ सुथरी बात है। ये मेरे पास क्या आ गया 25 और 25 दूनी कितना बन गया, ये 50 के बराबर। अब आप इसको लगभग ऐसे नंबर के पास लेके जाइए जो कि एक परफेक्ट क्यूब बनने लग रहा हो, और आपको सबसे पहले छोटा वाला नंबर लेके चलना है। तो मैं किसको लेके जा रहा हूं, 15 को लेके जा रहा हूं। अगर मैं इंटू में इसके साथ 15 करता हूं तो 15 पंजे 125, कितना बन रहा है भाई 75, सॉरी 750 के बराबर ये बनने लग रहा है 750। क्या 750 परफेक्ट क्यूब है? भाई 750 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि ये भी मेरा गलत आंसर होगा। ठीक है, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी आपका क्यूब नहीं बनने वाला 750 के साथ। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसकी 20 क्यूब लेके चलूंगा ऐसे ऐसे, 50 इंटू में 20, 5, ये बन गया 1000 के बराबर। अब 1000 तो एक परफेक्ट क्यूब है, और परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 10, 10 और 10। ये डायमेंशन जब हो जाएंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, सी के। ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर बन जाएगा, बाकी सब गलत है यहाँ पे। तो 20 ऐसे क्यूबॉइड उसको लगेंगे ये एक क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। एक पर्सन ने 2 कंप्यूटर को बेचा 56,780 में प्रत्येक कंप्यूटर को, ईच को। पहले वाले पे 10% का नुकसान हो गया बेचारे को, दूसरे वाले में 10% का फायदा भी हो गया, है ना। अब कई बार सोचते हैं कि उससे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। और तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, एग्जामिनर तुम्हें ये जो नंबर दे रखा है ना, सिर्फ तुम्हें बहकाने के लिए दे रखा है कि तुम इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसके पीछे भागो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और तुम इस चीज को, है ना, इसी प्रकार से वेस्ट कर दो। तो ये वाली चीज तुम्हारे पास करवाना, इसका कोई तुम्हारे को यहां पे फायदा नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर कभी तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन हो सेम गेन और सेम लॉस हो, फिर बता रहा हूं, सेम गेन और सेम लॉस हो, और दोनों की दोनों चीजें तुम्हारी विक्रय मूल्य के ऊपर आए, सेलिंग प्राइस के ऊपर आए, कभी भी अगर ऐसा केस हो, ये तो 1-1% का, चलो 10-10% का है, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना, आर का स्क्वायर अपॉन में 100%। ठीक है, ये करना। अब 10 इंटू 10 अपॉन में 100 किसके बराबर आ रहा है, 1%। और ये और बता देता हूं कि हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा। ये भी कितना आएगा, लॉस आएगा। तो आंसर तो इसका बता दिया मैंने कि 1% किसके बराबर आएगा, लॉस के बराबर आएगा, 1% लॉस के बराबर आएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, जब ये 20% और 20% रहा हो तो 4% आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, लॉस के बराबर। करवा रखे बेटा ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवा रखे। 30-30 रहा हो तो 9% लॉस के बराबर आएगा, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, 1% लॉस के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपए के ऊपर 3 साल के लिए, रेट अलग अलग दे रखे हैं, 5%, 10% और 20%। अभी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट ही चला रखा हम लोगों ने। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही चला रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम रेशियो वाले मेथड से करते हैं बहुत शानदार रूप से। 10,000 रुपए के ऊपर दे रहा, 10,000 रुपीज के ऊपर 3 साल के लिए, 5% का मतलब 1/20, 10% का मतलब 1/10, और 20% का मतलब 1/5। ये वाली चीज दे रखी है। ठीक है भाई, इतना काम मेरे को करना है। हमेशा बढ़ेगा, ये तो सीधी बात है। आप किसी से रुपया देके थोड़ी ना बोलोगे कम रुपया दे दो, ज्यादा ही दोगे यही बोलोगे ना आप यही बोलोगे कि ज्यादा रुपए दे हमें। तो यहां पे पहले साल क्या घटना हुई, 20 से कितना आ गया, 21 के बराबर आ गया। दूसरा 10 से कितना आ गया, 11 के बराबर आ गया। 5 से कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। ये वाली चीज मेरे साथ है बिल्कुल। ठीक है भाई, ये मेरे पास कितना बन रहा है, 1000 रुपए के बराबर बन रहा है, 200 इंटू 5 1000 के बराबर। और ये मेरे पास कितना बन रहा है, 11 और 21 231, और एक 6 और 8 और 13 1398 बन रहा है क्या, 231 की 6 6 कम 6 6 18 और 1 8 6 2 12 और 1 1386 1386। ये वाली वैल्यू मेरे पास बन रही है। ठीक है, 1386 के बराबर बन रही है।
मैं इनको अगर माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ गया भाई 386 के बराबर, 386 के बराबर मेरे पास ये आ रहा है, 386 के बराबर ये चीज आने लग रही है। ये मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा CI आ गया 386। अब एक चीज बस मेरे को देखनी, क्या देखनी है कि मैंने तो यहाँ पे 1000 रुपया सोचा था सर, कितना सोचा है 1000, एग्जामिनर ने 10,000 रुपया दे रखा, यानी कि गुणे किससे किया है 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, ये भी मल्टीप्लाई बाई 10 होगा और ये भी मल्टीप्लाई 10 होगा, यानी कि जो CI आएगा वो 3680 रुपये आएगा। कंपैरिजन करके ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, हर एक साल के लिए फ्रैक्शन बनाया मेरे पास, 5% का 1/20, 10% का 1/10, 20% का 1/5 के बराबर। ये 20 से 21 जा रहा है, ये 10 से 11 जा रहा है, ये 5 से 6 जाने लग रहा है। 1000 रुपए से 1386 के ऊपर बैठा है ये, और 386 रुपए का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो अमाउंट और मेरे प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होगा वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, राइट। तो ये इसके बराबर आ रहा है, यानी कि 3680 रुपया मेरा क्या आएगा, CI के बराबर आएगा। रेशियो मेथड बहुत बढ़िया मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट को निपटाने के लिए। नेक्स्ट देखिए भाई, ये एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आपके पास आने लग रहा है। देखिए भाई क्या कह रहा है कि अगर 2 घोड़ों की कीमत उतनी है जो 3 बैलों की है, ये दे रखा, 2 घोड़ों की कीमत उतनी है जो कि 3 बैलों की कीमत है। ठीक है भाई, 5 बैलों की कीमत 120 भेड़ों के बराबर है, यानी कि 5 बैल 120 भेड़ों के बराबर आने लग रहे, सिप्स के बराबर आने लग रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी सारी चीज यहां पे बताइए। अब एक चीज दे दी कि एक भेड़ की कीमत 50 रुपये 60 रुपये इधर दे रखा, तो 50 करो इसको दोनों जगह पे। ठीक है, ये वाले दे रखा, कोई बात नहीं, हमें मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन समझना है। तो एक भेड़ की कीमत कितनी है, 50 रुपए। अब एक की 50 है तो 120 की कितनी होगी, 120 गुना में 50, यानी कि 12 पंजे 60 और 2 जीरो और लगा दो, यानी कि 6000 रुपए की भेड़ आई हुई होगी। और यही कीमत कितनी होगी, 5 बैलों की। कितनी कीमत होगी, 5 बैलों की कीमत होगी, यही चीज होगा भाई। अब 5 ऑक्शन की जो कीमत है या बैलों की जो कीमत है वो 6000 है, एक की कितनी कीमत होगी भाई, 6000 अपॉन में 5, यानी कि 1200 रुपए का बैल आया होगा। ये वाली चीज दे रखी है 1200 रुपए का। अब जितनी कीमत 2 घोड़ों की है उतनी 3 बैलों की है, तो 2 हॉर्स की कीमत 3 ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब कितना है, गुना में 1200, तो 2 घोड़ों की जो कीमत है, हॉर्स की जो कीमत है वो किसके बराबर है, 3600 रुपए के बराबर है। एक घोड़े की जो कीमत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1800 रुपए के बराबर। ये मेरा आंसर आ गया, आंसर बन गया ये मेरा। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, इन दोनों के बीच का रेशियो बना लेते। आप एक बार घोड़े और बैल के बीच का रेशियो बना लेते और एक बार बैल और भेड़ के बीच का रेशियो बना लेते, तो उससे भी आपका ये बहुत बढ़िया से बनता। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z किसके बराबर है, 2:3:5। पूछ लेता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z 2:3:5। मैं तुम्हें इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा और एक बार तुम्हें बेसिक भी बताऊंगा। इधर क्या कह रहा है कि 1/x की वैल्यू है ना 2 के बराबर है। इधर क्या कह रहा है कि 1/y की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है, और इधर क्या कह रहा है कि 1/z की वैल्यू 5 के बराबर है। ये वाली चीज दे रखी है। यहां से मेरे को समझ में आया कि x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 1/3 है और z की वैल्यू 1/5। इन्हीं का रेशियो बनवाना चाह रहा, 1/2 रेशियो में 1/3 रेशियो में 1/5। ये रेशियो तुमसे पूछना चाह रहा है कि ये रेशियो किसके बराबर आएगा। आपके पास जब भी ऐसा दे रखा हो तो इन तीनों से कटने वाला एक नंबर निकाल के लाइए। 2, 3, 5 से 30 अच्छे से कटता है, इन सबको काट रहा है 30। कितनी बार काट रहा है भाई, 15 बार। कितनी बार काट रहा है, 10 बार। कितनी बार काट रहा है, 6 बार। यानी कि 15:10 रेशियो में 6। ये वाली चीज तुमसे मांगने लग रहा है, 15:10 रेशियो में 6। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या बन गया, आंसर। अब मैं तुम्हें जो चीज बताना चाहूँ, कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसी कोई चीज दे रखी हो इस प्रकार से, तो तुम सीधा ही कर लो ना अब आगे से कि 2:3:5, 30 बना लो ना इनका सीधा। फिर से तुम्हारे पास क्या आएगा, 15, 10 और 6, यही आएगा। तो अब इतना सीन क्रिएट करने से अच्छा है कि तुम ये काम डायरेक्ट कर दो, है ना। बेसिक एक बार मेरे को समझाना था तुम्हें, तो ये मेरा क्या बन गया, रेशो बन गया 15:10:6। वीडियो कैसी लग रही है भाई, साथ में कमेंट जरूर डाल के जाएं। अच्छी वीडियो लग रही हो तो बढ़िया आप लोग, और आपके बहुत बहुत फायदे में ये वीडियो आने वाली है। आप देखना एग्जाम के अंदर। ये देखिए भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है, कीजिए इस क्वेश्चन को।
10 आदमी और 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर देती हैं। देखिए या और एंड में बहुत फर्क है, और के अंदर यहां पे इन दोनों में से भी कोई एक है भाई, या तो 10 मैन काम करें या फिर 15 वुमेन काम करें, बात बराबर है, ठीक है। और ये काम को कर देते हैं 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। क्या कहा कि या तो 10 आदमी काम कर लें या 15 महिलाएं काम कर लें, काम 30 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि भाई दो आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, और काम कितने दिन में हो रहा है? 30 दिन में हो रहा है, ठीक है। काम कितने दिन में हो रहा है? 30 दिन के अंदर हो रहा है, ठीक है भाई। 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, ये एक रेशियो मेरे पास बना के मैंने यहां पे रख लिया, राइट भाई। अब देखते हैं इसका पूछना क्या चाह रहा है। पूछना चाह रहा है ये हमसे, आस्किंग है इसकी कि 15 आदमी प्लस में 27 विमेन कितने दिन में काम कर लेंगे, है ना। वुमेन नहीं विमेन होता है ना, तो ये कितने दिन में काम कर लेंगे, ठीक है भाई। तो या तो तुम आदमियों को मैन में कन्वर्ट कर लो, और या फिर विमेन को मैन में कन्वर्ट करो, तुम्हारी इच्छा है भाई। मैं महिलाओं को कन्वर्ट कर लेता हूं आदमियों के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखो यहां पे 27 बनाने के लिए गुना में क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना में 9 हो रहा है। अगर इसके गुना में 9 हो रहा है तो इसके गुना में भी 9 होगा, बिल्कुल ये सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि 27 महिलाओं की जितने काम करने की कैपेसिटी है उतने ही 18 पुरुषों की आ रही है। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 15 मेन प्लस में 18 मेन। बस तुम्हें ये कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तुम्हें ये कन्वर्जन आना चाहिए। एक बार फिर देखिए, अगर मेरे को 27 बनानी थी तो मैंने मल्टीप्लाई 9 कर दिया, और इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 27 महिलाओं की कैपेसिटी किसके बराबर है? 18 आदमियों के बराबर है। टोटल कितने आदमियों को काम करना है? 33 आदमियों को काम करना है, 33 मैन आदमियों को काम करना है। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, 2 काम करते हैं 30 दिन के अंदर, 2 आदमी काम करते हैं 30 दिन के अंदर, 1 आदमी काम करेगा 30 × 2 दिन के अंदर। भाई साहब 15 मत कर देना, है ना। बचपन की आदत है यूनिटरी मेथड नीचे ले जाने की। अगर आदमी कम होंगे तो काम ज़्यादा दिन में पूरा होगा। अब की बार काम कितने कर रहे हैं? 33, यानी कि 30 गुना में 2/33 के बराबर ये काम हो जाएगा आपका। 3 से भाई 10 बार और 3 से 11 बार। तो ये मेरा कितना बन गया? 20/11 बन गया। मेरे को उस फॉर्म में लिखना है तो मेरे पास कितना आएगा? कहाँ गड़बड़ होगी? 20/11। 15 आदमी प्लस में 18 आदमी कितने आ गए? 33 आदमियों के बराबर आ गए। 2 आदमी काम कर रहे हैं भाई 30 दिन के अंदर, ठीक है। 2 आदमी काम कर रहे हैं 30 दिन के अंदर, 15 आदमी और 27 वुमेन, ये हो गया मेरे पास। तो ठीक है, ये तो 20/11 आने लग रहा है मेरे को। 3 की 10 से और 3 की 11 से, ये वाली चीज मेरे पास गई। दो आदमी तो 30 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई। 2 आदमी 30 दिन के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा 10 आदमी थे इधर, पहले हमने 2 बना दिए इनको, ठीक है। रेशियो के चक्कर में हमने आदमियों को ही घटा दिया यार, है ना। यहाँ पे 10 आदमी थे भाई, हमने इसको 2 लिख रखा है। ये देखो कितनी बड़ी गलती हमसे अभी हो रही थी। ये वाला था मेन डाटा हमारा, ये वाला डाटा मेन डाटा था हमारा। तो 10 आदमी काम कर रहे थे 30 दिन के अंदर, 1 आदमी काम कर लेगा भाई। इसको मैं कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10 आदमी काम कर रहे थे 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। तो 1 आदमी काम कर लेगा 30 × 10 के अंदर, है ना। और 33 आदमी काम कर लेंगे 33 की 30 × 10/33। ये तो इसको मैं क्या भाई 10 से 3 से 10 बार और 3 से 11 बार, यानी कि 100/11। और 100/11 का मतलब 9 × 1/11 डेज, ये आ जाएगा। जो कि मेरा ऑप्शन आ रहा है ये वाला, डी ऑप्शन आ रहा है मेरा, ठीक है भाई। ये चीज़ मेरे पास आई गई है। तो मैन एंड वुमेन के अंदर आपको सबसे पहले क्या बनाना है? रेशियो बनाना है कि कितने आदमियों के लिए ऊपर कितनी महिलाएं एनफ तौर से काम करने लग रही हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, पाइप एंड सिस्टम का हर एक टॉपिक से ही तो डाला है क्वेश्चन,
हर एक टॉपिक से, सब टॉपिकों से हमने क्वेश्चन डाल के यहाँ पे डाले आपके लिए, ताकि पेपर में किसी प्रकार से एग्जामिनर आपके लिए कोई भी काम करता रहे। एक पाइप है ए, पाइप बी, एक भरने वाला पाइप है, ए एंड बी फिल एंड एम्प्टी, दोनों ही काम कैसे कर रहे हैं? ए और बी एक खाली टैंक को क्रम से 6 और 8 घंटे में, यानी कि ये भरने का एम्प्टी टैंक, अच्छा भरने का काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। ये कर रहा है 6 घंटे के अंदर और ये कर रहा है 8 घंटे के अंदर, ये वाला काम है, ठीक है। और जो पाइप सी है, इसको मैं रेड से कर रहा हूं भाई, ये जो पाइप सी है ये कर रहा है किससे? 10 घंटे के अंदर। ये माइनस पाइप है, ये लीकेज वाला पाइप है, ये टैंक को खाली करने का काम यहाँ पे करने लग रहा है, ठीक है। पाइप ये भरता है 6 घंटे के अंदर, पाइप बी भरता है 8 घंटे के अंदर, पाइप सी भर रहा है 10 घंटे के अंदर। मैं इन सबका एक एलसीएम निकाल लेता हूं यहाँ के ऊपर, 6 और 8 और 10, इन सबका एलसीएम किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? 60 से भी नहीं कट रहे, 56 8 5 40 से भी नहीं कट रहे, 120 बना लेता हूं मैं। 120 के बराबर मेरे पास ये आ रहा है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम एलसीएम बनाए, हम कोई भी एक नंबर भी उठा सकते हैं, जैसे सब ये कट रहे हो, दिमाग में जो आए उस टाइम चिपका दो। ये 20 काम कर रहा है, 20 यूनिट, ये कितना कर रहा है भाई? 15 यूनिट काम कर रहा है, और ये कितना कर रहा है? 12 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। 20, 15 और 12 यूनिट ये काम करने लग रहा है। तीनों के तीनों अलग अलग रैंडम पाइप जो मेरे पास दे रखे हैं। कह रहा है कि तीनों को एक साथ छोड़ दिया गया, एक साथ खोल दिया गया। अब एक बात बताओ, ये तो माइनस पाइप है ना, ये तो माइनस काम करेगा, यानी कि हर 1 घंटे की घटना क्या होगी वो देखिए तुम। ये दोनों तो बेचारे भरेंगे 35 लीटर पानी, एक मान लेते हैं, एक डाटा मान लेते हैं कि 35 लीटर पानी भरना है। उस 35 में से 12 तो बाहर निकल गया, यानी कि एग्जैक्टली कितना भर रहा है? 23 लीटर। 1 घंटे में नेट जो काम होने लग रहा है, नेटवर्क जो होने लग रहा है, कितना हो रहा है? 23 आवर का। कितना हो रहा है भाई? 23 आवर का, ठीक है भाई। करवाना कितना है? 120, तो कर दो 120 अपॉन में 23 के बराबर। कितना कर दो? 120 अपॉन में 23 के बराबर, ठीक है भाई। इसमें से कौन सी वैल्यू आ रही है? ये वाली वैल्यू आ रही है इसकी, 5 इंटू में 5 अपॉन में 23 के बराबर। ये मेरा क्या बन जाएगा आंसर? 5 इंटू 5 अपॉन में 23 आवर, ये मेरा आंसर बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लेके आना है। एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि जो एम्प्टी पाइप है वो कितना काम घटाने लग रहा है ना, कितना काम बढ़ाने लग रहा है, इन दोनों का। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। डायगोनल से क्वेश्चन आया है, रेक्टेंगल दे रखा है आपका 6√10 के बराबर, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल तुमसे पूछना चाह रहा है। ये वाली चीज एक बार निकाल के उसको दे दो। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि जो L है वो B का 3 गुना है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर B को मैं x मान लेता हूं तो L आएगी 3x के बराबर। इतनी चीज यहां पे दे रखी है, ठीक है भाई। डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का? देखिए, डायगोनल होता है √L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 6√10 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इसको भी स्क्वायर कर दूंगा, ये काट दिया। L स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 36 गुना में 10 के बराबर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और √10 का स्क्वायर 10 के बराबर। L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर 36 इंटू 10 के बराबर है। मेरे पास x भी है और 3x भी है ना। L की जगह क्या पुट कर दूं? 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। B की जगह पे x का स्क्वायर, ये बराबर है 360 के। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? मैंने क्या किया है, सिर्फ रेक्टेंगल के फॉर्मूले को इसके अंदर पुट किया है कि L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर अंडर द रूट किसके बराबर है? 6√10 के होल स्क्वायर के बराबर। इसका स्क्वायर किसके बराबर है? 9x स्क्वायर। इसका x का स्क्वायर, ये बराबर है 360 के बराबर, ठीक है भाई। 9x और 1x किसके बराबर है? 10x का स्क्वायर। 10x का स्क्वायर किसके बराबर है भाई? 360। x का स्क्वायर किसके बराबर है? 36। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 के बराबर। 6 के बराबर x की वैल्यू मेरी आ गई है। यही मेरे को चाहिए था, यानी कि इसकी जो ब्रेड थी, जो इसकी चौड़ाई थी, वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो लेंथ तो 3 गुना है, यानी कि 18 के बराबर, ठीक है भाई। 18 और 6 कितना आ गया भाई? 24। कितना आ गया? 24। और 24 का दोगुना कर दूंगा तो कितना आ गया? 48, 48 सेंटीमीटर। हमें पता है ना 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस में बी, पैरामीटर पूछना चाह रहा है, तो 48 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। रेक्टेंगल आप जरूर निकाल के देखें। नेक्स्ट देखिए भाई, इफ ए की क्यूब बी की क्यूब बराबर है 62 के और a प्लस बी बराबर है 2 के, ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ a इंटू बी तुमसे निकलवाना चाह रहा है, वैल्यू ऑफ a इंटू बी तुमसे निकलवाना चाह रहा है। बोल दो 2 मिनट बस लास्ट।
ठीक है। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब किसके बराबर है 62 के। बेटा एक चीज मैं तुम्हें यहां लिखवा रहा हूं, ए प्लस में बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी तुम्हें आती आनी चाहिए। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी, ये तुम्हें यहां पे लगानी है। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है ये देखिए आप। ए की क्यूब बी की क्यूब ये दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। ए प्लस बी ये भी दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। इसकी क्यूब ये भी बना लेंगे हम, बिल्कुल बना लेंगे। यही हमें निकालने के लिए बोला है, यानी कि इसी आइडेंटिटी के अंदर फिट करवाना चाह रहा है मामले को। देखिए भाई, ए प्लस में बी 2 की क्यूब, ये मैं लिख देता हूं इधर। देखो ए प्लस की वैल्यू 2 थी, ठीक है। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब किसके बराबर है 62 के बराबर, ए भी मैंने लिख दिया। 3 इंटू में ए बी का मतलब ए बी तो हमें निकालना है ए बी, और a प्लस बी का मतलब कितना आ रहा है भाई 2 के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। ये मैंने 2 कर दिया इधर। a की क्यूब कितना हो गया 8। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 8 माइनस का क्या हो गया भाई 62। ये मेरा किसके बराबर आ गया 3ab, और इसको मैं 3ab को 6ab लिख लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि 2 बार हो रहा है, तो 6ab के बराबर ये वाली वैल्यू मेरी बन रही है। ठीक है भाई, 8 माइनस में 62 मेरा गया, तो ये किसका आ गया माइनस का 54 के बराबर। किसके बराबर आ गया माइनस का, ये 6ab के बराबर है। ab की वैल्यू माइनस 54 अपॉन में 6 यानी कि माइनस के 9 के बराबर है। माइनस 9 का मतलब है भाई ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा आंसर रहा होगा। हमने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है बेटा, और आइडेंटिटी लगाने के बाद आइडेंटिटी के अंदर इन वैल्यूज को पुट किया है, आपके लिए यहाँ पे वैल्यू रख दी गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, रैशनलाइजेशन का ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ भाई, ठीक है। कमेंट में इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दें। हम जब मिलेंगे तो इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे लिए फर्दर जो हमारा सेट है मॉक टेस्ट, वो इससे आगे चलेगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाएं भाई, शेयर भी करें, और जल्दी ही हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आएगा आपके लिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।